देखिए हम लोग को सीखना है कि फर्मट थ्योरम क्या होता है। तो फर्मट थ्योरम कहता है कि अगर कोई संख्या आपके पास हो, मान लो कोई संख्या अगर आपके पास n है और n को डिवाइड करो एक परमेय संख्या से, सॉरी परमेय नहीं, प्राइम संख्या से, यानी p, और उसका जो जो संख्या दिया रहेगा जो उसका पावर होगा p-1 होना चाहिए। और इन ये दोनों संख्या आपस में क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए, को प्राइम संख्या। को प्राइम संख्या का मतलब इन दोनों के बीच में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का जब संख्या दिया हो और इसमें अगर रिमाइंडर बताना हो तो हमेशा 1 होगा। सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल आपको ये देखना है कि कोई संख्या दिया है n का मतलब कोई नेचुरल नंबर हो गया, एक से लेकर कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद में लेकिन जो हर है इसका नीचे डिनोमिनेटर जिसको बोलते हैं वो प्राइम नंबर होना चाहिए, कंपलसरी है। अगर प्राइम नंबर होगा तो जो डिनोमिनेटर है उसमें अगर उसका जो पावर होगा संख्या का, उसका पावर p-1 यानी जो डिनोमिनेटर से एक कम होना चाहिए, तो उस संख्या का रिमाइंडर क्या होगा, हमेशा 1 होगा। जैसे यहाँ पर देख लो 5/13 दिया हुआ है, तो 5 और 13 के बीच में कोई कॉमन नहीं है, एक को प्राइम नंबर है और जो जो p की जगह पर है 13 उससे एक कम है ना, तो इसका क्या नाम है कि रिमाइंडर हमेशा 1 होगा। इसी तरह 20/29 दिया हुआ है, 20/29 है, तो इन दोनों के बीच में कोई कॉमन नहीं है, यानी दोनों को प्राइम नंबर है, और को प्राइम नंबर है और जो जिससे भाग करते हो यानी जो डिनोमिनेटर है उससे एक कम है, 28 है। तो क्या हो गया, फर्मट थ्योरम की जैसा नहीं हो गया, तो इसका भी रिमाइंडर 1 होगा। 31/37 है, दोनों के बीच में कोई कॉमन नहीं है, और जो डिनोमिनेटर है उससे आपका उसका जो पावर है एक कम है, तो इसका भी रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा।